और आज के दिन नहीं, 19 तारीख को जब सभी दलों की बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, चर्चा तो उसी दिन विषय तय कर लिया गया था कि कल से पार्लियामेंट ओपन होगी और ये इस विषय पे चर्चा होगी। लेकिन ये विपक्ष के लोगों ने वहां पर गोल पोस्ट चेंज कर दिया। देखिए, मैं मानता हूं जो युवाओं का आंदोलन है, जो छात्रों का आंदोलन है, निश्चित तौर पर उसमें समाजवादी पार्टी या अन्य लोग भी बुरी तरह से फंस गए। जिस प्रकार से सरकार फंसी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। बुरी तरह से विपक्ष इस मुद्दे पर फंस गया कि जो लोग पीडीए की बात करते थे, देखिए पीडीए की बात करने वाले लोग धर्मेंद्र प्रधान जो कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के दलाल व्यक्ति कहा हैं, जाएंगे वो आप जैसे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी कर रहे हो, दलाल शब्द कर रहे हो, बदतमीजी करने के अलावा कुछ आता है तुम्हें? एक शब्द नहीं बोल पाए, कुतर कर रहे हो बैठ करके, दलाली शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हारी पार्टी में दलाली चलती होगी, दलाली सीखते होगे। यहाँ पर जो बात हो रही है तर्कों के साथ हो रही है, कुतर्क मत करो, कुतर्कों के मवाली मत बनाओ, बीच बीच में कूद रहे हो। जब पूर्णिमा जी चर्चा कर रही है तो पूर्णिमा जी पे आक्षेप लगा रहे हो, जब युवा चर्चा करना चाहेगा युवाओं पे आक्षेप लगाओगे, कोई बोलना चाहेगा तो उसके बीच में कूद के बोलोगे। तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? हु आर यू? इनको डाउन कराइए पहले, किसी को बोलने नहीं दे रहा, बदतमीजी कर रहे हैं पैनल पे आकर के। एक तर्क नहीं, एक शब्द नहीं बोलने का, इनको शांत कराइए। मैं बोलूंगा जब आपका नंबर आएगा आगे आप बोल लीजिएगा, बार बार बीच में मत बोलिए। विनय जी बार बार बीच में सबके मत बोलिए, लेट हिम फिनिश। जब हो जाएगा उसके बाद आप बोलिएगा, कोई आपको रोक नहीं रहा है। उसके बाद पार्टी के संस्कार यहाँ मत दिखाइए, आप सुनिए, सौरभ जी बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए। बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी नहीं चलेगी। विनय जी इनको शांत कराइए, बेवजह का उसको अननेसेसरी मत खींचिए, आप संरक्षण दीजिए, इनको शांत कराइए। मैं बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर युवाओं की बात, छात्रों की जो बात थी उसको सरकार ने सुना। और मैं एक बात और कहता हूं, मैं एक बात आगे बढ़ के कहता हूं कि बार बार कहा जा रहा था इस आंदोलन में उपद्रवी तत्व घुस गए। देखिए, मैं तो ये भी कहता हूं कि जब सांसदों का चुनाव होता है इस देश के अंदर, तो उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड देखने चाहिए। वहां पर तमाम बलात्कारी और रेपिस्ट और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, वो भी तो संसद में चुन के आ जाते हैं ना। तो छात्रों के आंदोलन में आप उपद्रवी और वो ढूंढ रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि शांतिपूर्ण अगर आंदोलन हो रहा है तो। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पीडीए समाज के बात बार बार समाजवादी पार्टी आने लोग करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जो एक कुर्मी समाज के व्यक्ति हैं और जिन्होंने कैसा काम किया ये सरकार जानती है और देश की जनता जानती है। लेकिन अगर युवाओं के आंदोलन पर, छात्रों के आंदोलन पर उनको हटा दिया गया, तो मैं समाजवादी पार्टियों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए समाज के व्यक्ति का आपने विरोध किया कि नहीं किया? अगर आप लोग जातिवादी राजनीति करते हैं ना, तो जातिवादी राजनीति में आपने तो कुर्मी समाज के व्यक्ति को हटवा दिया और आज ब्राह्मण समाज के व्यक्ति जो है वही शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, लगातार इस देश के अंदर जो संसद का पटल है, संसद का माध्यम है, उसको सड़क मत बनाइए। संसद ही वो जगह है जहां पर आज बात हो रही है कि अगर पेपर लीक होता है, और पेपर लीक में किसी का भी दामन साफ नहीं है। पेपर लीक के अंदर जो है समाजवादी पार्टी का दामन तो बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल गिरा हुआ है। नकल माफियाओं को पालने पोसने वाली ये पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान के अंदर तमाम पेपर उनके लीक होते हैं, उस पर कोई कानून नहीं ला पाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से संसद के अंदर चर्चा करिए और इस प्रकार से जो बदतमीज प्रवक्ता आते हैं, ठीक है, ओके, उनको समझना चाहिए। जी माफी चाहूंगी, आपको इंतजार करवाया। ठीक है, ओके, प्लीज सौरभ जी प्लीज। ये नहीं प्लीज शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, नहीं बस ये क्या दलाल शब्द प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, आप इनसे पहले माफी मंगवाइए। आप राहुल गांधी को याद कर लीजिए। राहुल गांधी ने एक बार कहा था, सामने वाला मुझे कुछ भी कहता रहा मैं लूंगा ही नहीं। मैं लाइटर नोट पे कह रही हूं, तो उनको कहने दीजिए जो वो कह रहे हैं। उनके कहने से कोई कुछ नहीं हो जाएगा ना। दीप्ति जी माफी चाहूंगी, आपको इंतजार करवाया मैंने। यश, इसके बाद मैं आपका काउंटर लेने के लिए आती हूँ। दीप्ति जी, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा लगता है कि अब छात्रों के नाम पर नीति से ज्यादा छात्रों के नाम पर राजनीति हावी हो रही है। लेकिन जाहिर है कि छात्र ये नहीं चाहते, जो बहुत क्लियरली ओपनिंग स्टेटमेंट में दिशा ने यहां पर बता दिया कि उस पर समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फिर समाधान की तरफ कैसे बढ़ेंगे अगर राजनीति उससे ऊपर प्राथमिकता पर आ जाएगी तो? जी बिल्कुल। नमस्कार पूर्णिमा जी, आपको भी, सभी को पैनलिस्ट को, और मेरा खास नमस्कार दिशा को, क्योंकि मैं शुरुआत उसी से करूंगी। बिटिया, आपने इतनी, आपका नाम दिशा है और आपने इतनी अच्छी दिशा दिखाई, उसके बावजूद भी जिस तरीके की ये डिबेट गई उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। एज अ टीचर, एज अ को पैनलिस्ट, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि क्यों इस पे राजनीति होती है। सीधी बात है कि आप लोगों का मुद्दा था, आपका गुस्सा जाहिर था, आपने अपना गुस्सा जाहिर करने का तरीका निकाला और आपका गुस्सा जायज भी था।
जिस तरीके से बार-बार नीट एग्जाम लीक हो रहे थे, आप एक उसकी एक आप उसमें 24 में पहले हुआ, उसके लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जाहिर था और आपने उसको बिल्कुल व्यक्त किया। उसके बावजूद भी लेकिन बेटा अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो आज हो रहा है वो एक मिरर है जो आज पार्लियामेंट में हुआ और अफ़सोस शायद आगे आने वाले दिनों में भी इस पूरे सत्र में होने वाला है, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है पूर्णिमा जी। मैं इसमें पहले यश जी की बात से शुरुआत करूँगी। मैं बड़ी हैरान हो रही थी यश जी की स्टेटमेंट सुन के, जिस टाइप से उन्होंने कहा कि सब बहुत भला चंगा चल रहा था। अरे भाई बहुत भला चंगा चल रहा था, तो कहाँ वो 700-800 पेपर लीक हुए थे? क्यों प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को स्टेटमेंट्स देनी पड़ी थी जब उन्होंने राजस्थान पेपर लीक की बात करी थी? मतलब वो ऐसा जता रहे हैं कि एनटीए से पहले कभी जिंदगी में पेपर लीक नहीं हुआ भारत में और ना शायद इसके बाद होना नहीं चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो 2 रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट, बट आप एक रॉन्ग के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हो। दूसरा उन्होंने बोला कि 10 करोड़ तो केवल अदानी अंबानी दे सकते हैं। अरे भाई यहाँ एक कल्प्रिट की बात हो रही है। अगर 10 करोड़ मैं कहती हूँ दिशा जी, क्या आप बताओ बिटिया, क्या 20 करोड़ 40 करोड़ भी अगर देंगे तो भी कम है। वो वहां दलील दे रहे हैं कि 10 करोड़ तो केवल अदानी अंबानी दे सकते हैं। जो ऐसा घिनौना काम कर सकता है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, तो 10 करोड़ क्यों नहीं दे सकता वो? उसको 10 करोड़ क्या, मैं तो कहती हूँ कितनी और बड़ी सजा होनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल आजीवन कारागार और मौत जैसी सजा हो जानी चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। तीसरी बात, यश जी ने बोला कि हमने 3 कंडीशंस। अरे भाई आप थे कौन 3 कंडीशंस रखने वाले? सीजेपी का ये प्रोटेस्ट था, बच्चों ने उस प्रोटेस्ट को हवा दी, बच्चों ने अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए बातें रखी। आपकी 3 कंडीशंस, लुक हु आर यू, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम 3 कंडीशंस। भाई ऐसे तो मेरी भी 4 कंडीशंस हैं, ऐसे तो जी सौरभ भाई की भी और विनय भाई भी अपनी 6-6 कंडीशंस रख लेते हैं। कंडीशंस वो रखता है भाई साहब जिसके पास जनमत होता है, जिसके पास एकजुट होकर लोग साथ आते हैं। सीजेपी का ये प्रोटेस्ट था, बच्चों के दम पे हुआ था, बच्चों का गुस्सा था, सीजेपी ने अपना स्टेटमेंट दिया, बच्चे घर चले गए। आप अपनी कंडीशंस लेकर बैठे हैं जनाब, कहां से लाते हैं भगवान जाने ये सद्बुद्धि। अब आते हैं बात जो पूर्णिमा जी आपने सवाल पूछा, बिल्कुल ये होना चाहिए। और जो 2 अहम महत्वपूर्ण चीजें कल हुई हैं, एक ये बिल जो पेश किया गया आज सदन में, और दूसरा जो उन्होंने ये कल जो कमिटी बनाई है, जो हाई पावर्ड कमिटी बनी है, आप उसका कॉम्पोजिशन देखिए। नंदन नीलेकनी, सीधा हाईटेक की तरफ हम जा रहे हैं। उसके अलावा इसरो के जो एक्स चीफ थे, आईबी के चीफ, आईआईटी के डायरेक्टर, एजुकेशनल मिनिस्ट्री से, लॉजिस्टिक्स का। दिस शोज द विजन कि हमें आगे बढ़ना कैसे है। एक तरफ हमें कानून पारित करना है उसका कि क्या होगा, कैसे करना है, और एक तरफ ये हाई पावर्ड कमिटी बनानी है कि कैसे ये पेपर लीक ही ना हो। दिस इज द दिशा वी वुड ऑल लाइक टू गो इन। एंड दिशा, थैंक यू फॉर द वेरी नाइस स्टार्टिंग एंड द ओपनिंग। एंड मैं रियली विश करती हूँ कि सारे हमारे पक्ष विपक्ष इस चीज को समझे और हम उसी दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, देखिए कल इस बिल पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी बोलने वाले हैं और कल इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अभी अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। टाइमर के साथ यश आपके साथ शुरू कर रही हूँ जी। तो इस टाइमर के साथ पूर्णिमा जी मैं ये निवेदन करता हूं कि जैसे आपने किसी को अभी बोला था कि बीच में ना बोले, उसी तरह ऋषभ तिवारी को भी बोली, उनको बड़ी आदत है। देखिए अभी दीप्ति जी ने बहुत मजेदार बात बोली कि भैया प्रोटेस्ट सीजेपी का था, आप कौन? तो दीप्ति जी क्या ये भूल गई हैं कि सीजेपी संसद में नहीं है, कांग्रेस संसद में है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन संसद में है, तो संसद में कौन बात करेगा दीप्ति जी? मतलब बोलते बोलते इतने अतिरेक में मत आइए कि ऐसा जवाब सुन के आपको याद आया कि बताइए हम स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है पूर्णिमा जी, बात नियत की होती है। हम इस समय इस पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिहार में बर्बरता अभी भी जारी है, अभी भी यहाँ से वीडियोज आ रहे हैं कि बच्चों पे बंदूक तानी जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। तो ये मजाक नहीं चल पाएगा। पार्टियां चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसके चालान को अगर 1500 करोड़ का भी कर दोगे और आप ही के लोग बार बार सिस्टम खराब करेंगे, तो उसका उदाहरण आपने 2024 में भी देखा जब इन्होंने एक और बड़ी कमेटी का गठन किया था और एनटीए इटसेल्फ वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्सक्यूज कि बाकी का पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब है भैया, हम सुधारेंगे। तो क्या हुआ उसका? एनटीए एस्टैब्लिश कर लिया, फेल। दीप्ति जी पहले आप ही जवाब दे लीजिए। फेल, अभी फिर फेल, और आपके ये चर्चा करते करते उत्तराखंड में और 2 पेपर लीक हो गए।